नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक अनमोल संदेश। जिंदगी और भी आसान लगने लगती है, लेकिन उसके लिए हमें सदा ही भगवान कृष्ण से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस परेशानियां आई तो भगवान को याद किया और बाद में उसी भगवान को बुरा भला कह दिया। ऐसे से तो बस व्यवहार होता है और हमें भगवान से व्यवहारिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ना है, दिल से जुड़ना है। और भगवान से मन से जुड़े रहने के लिए हमें ऐसे संदेशों को सुनना और दूसरों को सुनाना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये संदेश हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं और भगवान के पास लेकर जाते हैं। और फिर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम दोनों एक हो जाते हैं। और फिर क्या भगवान और क्या भक्त, अगर दोनों ही एक हैं तो उसे हर एक चीज हासिल करने का हौसला मिल जाता है। और आप ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण का हाथ थाम के चलिए, क्योंकि जो भक्त भगवान कृष्ण का हाथ थाम चलते हैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान भी हर पल, हर कदम में, हर परिस्थिति में उनके साथ होते हैं। तो दोस्तों, आज का ये अनमोल संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान कृष्ण के 3 फूल दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से बस एक फूल आपको आपके लिए चुनना है और आपके लिए जो संदेश है वो सुनना है। फूलों का काम क्या होता है? फूल अगर हाथ में मुरझा भी जाते हैं तो वो खुशबू हमारे हाथ में छोड़ जाते हैं। और यही निस्वार्थ भावना जो फूलों में है वही हम इंसानों में भी आ जाए तो हम भी उन फूलों की तरह भगवान के हृदय के पास रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के गले में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल की मालाएं होती हैं। अरे उन फूलों का तो भाग्य है जो उन्हें वो स्थान मिला है। अगर हमें भी भगवान के हृदय में स्थान चाहिए तो हमें भी फूलों की तरह निस्वार्थी रूप से भगवान की सेवा करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक फूल चुन लिया होगा, तो आइए हम आपको संदेश सुनाते हैं। अभी जिन भक्तों ने भगवान कृष्ण का 3 नंबर वाला फूल चुना है उनसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम क्यों इतना परेशान होते हो। समय हमेशा बदलता है और समय हर चीज बदल देता है। समय तो हर समय बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय दो ताकि वो भी अपना समय बदल सके। वक्त एक जैसा कभी नहीं होता। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, या आज अच्छा है तो कल बुरा होगा। यकीन मानिए, आने वाला हर पल आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। जो भी तुम्हारे हिस्से आता है उसको स्वीकार करना सीखो, क्योंकि ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लौट आता है। इसलिए आगे की जिंदगी जीना है तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, क्योंकि आज तुम जो बोओगे वही तुम कल पाओगे। आज तुम जो भी बोओगे वो कल पाओगे, ये बात कभी भी मत भूलना। सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है, इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो। आप पीछे वापस नहीं आ सकते और आप एक बार भी पीछे मुड़कर वापस नहीं जा सकते। तो जो गुजर गया है उसे बदलना मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन जो आने वाला है उसे आप जरूर बदल सकते हो। और जो बीते हुए कल में गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो जो इस तरीके से सुधरना चाहता है, इस तरीके की कोशिश करना चाहता है, मैं सदैव उसके साथ हूँ। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, साथ ही साथ मेरा हाथ थामो और मुझे अपना सारथी जिंदगी भर के लिए बना लो। फिर देखो, मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि कर्म तुम्हें कभी नहीं बख्शे, कर्म तुम्हें कभी नहीं बेगा। ये बात हमेशा याद रखना। तू मान या ना मान, तू मुझ पर भरोसा रख या ना रख, भगवान की मान या ना मान, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए जो कर्म है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं। कई लोग तुमने देखे होंगे तुम्हारे आसपास जिनके पास सब कुछ होता है, सुख होता है, सुविधाएं होती हैं, फिर भी वो खुश नहीं रह पाते। तो उनका ये कर्म है।
सब कुछ दिया हुआ है लेकिन खुशी नहीं है। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो खुद ही खुद का नुकसान कर बैठते हैं। फिर ये कर्म नहीं तो क्या है? अरे उसे ये जो बुद्धि होती है ना, ये जो दुर्बुद्धि होती है ना, वो उसके कर्म है। ये उसके कर्म है जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे रखो, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलो और साथ ही साथ भगवान का नाम लो, भगवान के नाम को जपो। फिर देखो ये भगवान भी तुम्हें ही जपेगा। इसलिए तुम कर्मों पे ध्यान दो। केवल भगवान ही तुम्हें इन सभी बुरी बातों से दूर रख सकता है और शांति प्रदान कर सकता है। इसलिए मेरे बने रहो, थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी वासना के लिए और लालच के लिए। बुरे रास्ते पर कभी मत जाओ, हमेशा सही रास्ते पर चलो। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अभी जिन कृष्ण भक्तों ने 1 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि जब जब जीवन में तुम्हें किसी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तब तुम्हारा ये कृष्ण, तुम्हारा ये वासुदेव वहाँ उपस्थित हो जाएगा। बस तो हिम्मत मत हारना। जिसकी गति और मति कम होती है, उसका रथ आज भी ये द्वारकाधीश ही चलाता है, ये कभी मत भूलना। सब चिंता छोड़कर एक बार मुझ पर दिल से यकीन कर, विश्वास कर, मुझे पुकारने की कोशिश कर। यकीन मान, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारा साथ छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो इस दुनिया के साथ बहस करना छोड़ दे, अपने आप को इनके सामने साबित करना छोड़ दिए। इसलिए किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करना सीखो, क्योंकि जो आपसे हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता और उसकी पराजय निश्चित है। और अगर तुम्हारा मन बेवजह ही मुझे ढूंढता है, मेरा नाम लेता है, तो समझ जाना तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो तुझे इस दुनिया की बहस करने की जरूरत नहीं है। जबकि ये दुनिया बनाने वाला तेरा है, तो तुझे डर किस बात का? इसलिए तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा, ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये तीनों संदेश आपने सुने होंगे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका फूल कौन सा था ये भी बताना मत भूलिए। और ऐसे ही संदेशों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपने अगले संदेश के साथ।